आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला सुकमा से, जहां नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला कर दिया है। जरगुंडा थाना क्षेत्र के पूर्ववर्ती कैंप पर देर रात ये हमला हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों का जान से मारने की नीयत से यूबीजीएल से 15 से 20 राउंड फायर किए हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता फारूक अली से। जी फारूक, बताइए, खुंखार हाईकोर्ट नक्सलियों ने कब हमला किया है सुरक्षा बलों के कैंप पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल शाम 7:30 के बीच का ये घटना है, जहाँ पे पूर्ववर्ती कैंप जो सीआरपीएफ कैंप है, वहाँ पे नक्सलियों ने हमला कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती वही गांव है जहाँ जो हिड़मा, जो हार्डकोर नक्सली हिड़मा है, उसका गांव माना जाता है और नक्सलियों का गढ़ रहा है एक जमाने में। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का जो बौखलाहट, उसके चलते नक्सलियों ने कल रात 7 से 7:30 बजे के बीच जो है हमला किया था। जी, कितने समय तक जो है ये फायरिंग चली है और क्या हमारे सभी जवान जो है सुरक्षित है? क्या माहौल है वहाँ का? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 1 घंटे तक फायरिंग चली है। यूबीजीएल से नक्सलियों ने वहां पे हमला किया था। जवाबी कार्रवाई जवानों ने वहां मोर्चा संभालते रखी और 1 घंटे तक करीबन जो है मुठभेड़ चलने के बाद उसके बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए थे और सभी जवान जो है अभी सुरक्षित है। जी, अभी वहाँ की क्या स्थिति बनी हुई है? अभी सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद से ही लगातार फिर फोर्स वहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन में निकल चुकी है और वहाँ पूरे इलाके का सर्चिंग अभियान जारी है। और बताया जा रहा है कि वो नक्सलियों ने हमला करने के पश्चात जो है वहाँ से भाग खड़े हुए थे। आसपास कहीं नक्सलियों की होने की सूचना नहीं है और क्योंकि घटना के अंजाम के तुरंत बाद नक्सली वहाँ से फरार हो गए थे और सर्च अभियान जो है लगातार जारी है। जी फारूक, कुछ महीने पहले ही ये जो पूर्ववर्ती गांव में ये सुरक्षा बलों का ये कैंप खुला है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस गांव में पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बलों का कैंप खुलने के बाद इलाके में नक्सलियों पर काफी जो है दबाव पड़ता हुआ नजर आने लगा है। ऐसे में नक्सलियों ने रात का समय ही क्यों चुना कैंप पर हमला करने के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पूर्ववर्ती गांव जो है वो हिड़मा का गांव है और एक तरह से नक्सलियों का जो है उप राजधानी के रूप में देखा जाता था, क्योंकि पूर्ववर्ती गांव से पूरा नक्सली जो है अपना पूरा मूवमेंट जो है वहां से चालू करते थे और नक्सलियों का जो गढ़ रहा है पूर्ववर्ती। तो ऐसे में जब से भाजपा सरकार आई है उसके बाद से लगातार नक्सलियों की जिस तरह से दबाव बनने की रणनीति बन रही है, उसके बाद की पूर्ववर्ती गांव को खास तौर से नजर रखा गया था, क्योंकि हिड़मा का गांव है और वहां पे कैंप स्थापित किया गया। और कैंप के उपरांत जो है वहां पे खुद गृह मंत्री विजय शर्मा जी भी वहां पहुंच चुके थे और उसके बाद जो है वो जवानों का मनोबल बढ़ाया गया। उसके बाद रणनीति तैयार की गई। उसके बाद से ही उस इलाके में पोस्ट ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए लगातार सर्चिंग अभियान जारी रखा, जहां पे गिरफ्तारियां कई हुई है। उसके बाद मुठभेड़ में जो है कई नक्सली मारे गए हैं और इसी के साथ ही दबाव ज्यादा होने की वजह से वहाँ क्षेत्रीय नक्सली भी लगातार आत्मसमर्पण करते हैं। लगातार इसी दबाव के चलते नक्सली बौखलाहट में आके, क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है उनकी, इसी के चलते नक्सली जो है बौखलाहट में, रात के समय एक ऐसा वक्त रहता है जहाँ पे भागने के लिए आसानी होती है। अगर फोर्स हावी होती है तो उस दौरान जो है रात के अंधेरे में भागने की आसानी होती है, इसलिए नक्सली रात का समय चुनते हैं। जी, जैसा कि देखा जा रहा है, सुरक्षा बल नक्सलियों के मंसूबे पर लगातार पानी फेर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी उन्होंने कहा था कि 2026 तक जो है छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। क्या ऐसे में नक्सली और भी ज्यादा हिंसक कदम उठा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जी ने साफ तौर से ऐलान कर दिया और छत्तीसगढ़ के 3 दिन दौरे में वो रहकर उन्होंने साफ तौर से ये साफ कर दिया कि छत्तीसगढ़ में जो है 2026 तक पूरी तरह से नक्सल मुक्त राज्य बना देंगे। उसके बाद से ही लगातार फोर्स जो है अपना ऑपरेशन तेज कर दी है और सफलता भी देखने को मिली है। सुकमा जिले में ही रात की एक इनकाउंटर में एक नक्सली को ढेर करने की खबर आ रही है, जिसके बाद से लगातार सर्चिंग अभियान जो है लगातार जारी है, जहाँ पे आत्मसमर्पण लगातार नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान जो है नक्सलियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। उसी के साथ ही मुठभेड़ में कई नक्सली मारे भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलियों पर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुकमा जिले के अलावा
बस्तर के कई जिले जो बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर, ये जो मुख्यतः जो जिले हैं जहाँ पे लगातार मुठभेड़ों में फोर्स को सफलता मिल रही है। और निश्चित रूप से ये एक जो सरकार द्वारा जो रणनीति बनाई गई उसी का फायदे के रूप में भी देखा जा रहा है। जी जी, धन्यवाद फारूक, हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला कर दिया। जरगुंडा थाना क्षेत्र के पूर्ववर्ती कैंप में देर रात ये हमला हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को जान से मारने की नीयत से यूबीजीएल से 15 से 20 राउंड फायर किए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कुछ महीने पहले ही ये खूंखार नक्सली इडम्बा के गांव पर पूर्ववर्ती में ये सुरक्षा बलों का ये कैंप जो है वो खुला है। गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस गांव पर पहुंच चुके हैं। सुरक्षा बलों का कैंप खुलने के बाद इलाके में नक्सलियों पर काफी दबाव पड़ा है। ऐसे में नक्सलियों ने रात का ही फायदा उठाकर सुरक्षा बल के कैंप पर हमले करने की साजिश जो है वो रची है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।